सुनो सुनो इतिहास आज मैं भारत का सुनाती हूँ। जो प्रजा के मन में थी देवी उसकी कथा सुनाती हूँ। राजमाता थी, श्लोक पुण्य थी वो मालवा की रानी। हृदय विदारक व्यथा झेलकर बनी थी वह होलकर मर्दानी। Hello everyone, this is Prachi Chaube and you are watching CMICS. I welcome you all in our today's session of Mains Oriented Current Affairs classes. The session is very important for you as it is important for you to quote examples in your mains examination, and no doubt it is also important for you for your prelims too. Today I am going to cover the most important topic, that is Ahilya Bai Holkar, her life story. What were the important events that happened in the life of the Ahilya Bai Holkar that we will be going to discuss in this session today. Ahilya Bai Holkar, an icon of women empowerment. Even before the feminism was at the top rank, the feminism was the trend, but it was Ahilya Bai Holkar who stood out of everything and became a shining example of the women empowerment. Not only this, she also defied all the social norms of the patriarchal society, of the patriarchy and of the misogyny. आज हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। आप में से कई सारे लोग देवी अहिल्या बाई होलकर का नाम ज़रूर जानते होंगे, बट आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनकी जीवनचर्या, जो उनके जीवन में कई सारी कहानी ऐसी घटित हुई हैं जिनके बारे में शायद आप सभी लोग, काफ़ी सारे लोग अनअवेयर होंगे। तो आज हम जानते हैं उन्हीं विषय के बारे में आज चर्चा करते हैं। उन्हीं की जो लाइफ है उसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, ये आपने ज़रूर सीखा होगा, ज़रूर सुना होगा। तो हम आज इस सेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाएंगे और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग पुण्य श्लोक मातोश्री देवी अहिल्या बाई होलकर जी के जीवन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि देवी अहिल्या बाई जब छोटी थी तो देवी अहिल्या बाई का जन्म कहाँ हुआ था। देवी अहिल्या बाई का जन्म 1725 में चौंदी गांव में महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। उनके जो फादर थे मानकोजी शिंदे उस विलेज के, चौंदी विलेज के पाटिल थे। यह उस समय की बात है जब बच्चियों को पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया जाता था और घर के कामकाज में उन्हें आगे बढ़ाया जाता था। बट अहिल्या बाई के पिताजी मानकोजी शिंदे का बड़प्पन देखिए, उनकी महानता देखिए कि उन्होंने अपनी पुत्री देवी अहिल्या बाई को कामकाज ना सौंपते हुए अपने घर में उन्हें पढ़ाई लिखाई करवाई और उन्हें होनहार बनवाया। उस समय की बात है जब अहिल्या बाई 8 वर्ष की हुई। जैसे ही अहिल्या बाई होलकर 8 वर्ष की होती हैं तो होलकर साम्राज्य के राजा मल्हार राव होलकर उस चौंदी गांव से गुजर रहे होते हैं। जब वो चौंदी गांव से गुजर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि एक छोटी सी कन्या, एक छोटी सी बच्ची जो गरीब लोग हैं उनको भोजन खिला रही है। इनको इस घटना को देखकर ही मल्हार राव होलकर बहुत खुश होते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे खांडे राव के लिए इससे अच्छी धर्मपत्नी कोई नहीं हो सकती। और ये हम कह सकते हैं कि अहिल्या बाई होलकर के घर के संस्कार थे जो वो इतनी ज़्यादा सेवा की तरफ अग्रसित हुई और इतनी ज़्यादा वो धार्मिक बनी। हम जानते हैं कि अहिल्या बाई होलकर बचपन से ही शिव भक्ति की ओर प्रेरित थी, शिव भक्ति बहुत ज़्यादा करती थी। मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही अहिल्या बाई होलकर की शादी, उनका विवाह खांडेराव होलकर जी के साथ हो जाता है। और खांडेराव होलकर जी के साथ जब उनका विवाह होता है तो तब मैं आपको बता देती हूँ 8 वर्ष की उम्र में ही एक गांव से वो कहाँ पहुंच जाती हैं, होलकर घराने में। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भाग्य किसी ने नहीं देखा, भाग्य के रचयिता कौन है, विधाता। विधाता ने क्या चाहा था वो हमें भी नहीं पता था, ना अहिल्या बाई होलकर को पता था। उनके विवाह के पश्चात ही, आफ्टर हर मैरिज, उनकी पूरी की पूरी लाइफ स्टोरी, पूरी की पूरी लाइफ एकदम से बदल जाती है।
we all used to think that as the name come Ahilya Bai Holkar, Devi Ahilya Bai Holkar, then we used to think that she is the very fortunate lady, that she become the fearless Maratha queen. बट मैं आपको बता दूं, आपको जब मैं स्टोरी सुनाऊंगी देवी अहिल्याबाई होलकर की, तो आप लोगों को उनकी स्टोरी जानकर बहुत दुख होगा, क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसे कई सारे मोड़ आए हैं जो हम नॉर्मल इंसान, जो आम इंसान होता है, उनकी लाइफ में भी इतनी प्रॉब्लम शायद नहीं देखी गई होंगी जितनी देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन में उन्होंने फेस की हैं, और फेस करके वो ऊपर उठी हैं, और फिर भी जन कल्याण में, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज में वो हमेशा इन्वॉल्व रही हैं। तो सबसे पहले जब उनकी, जैसे ही उनकी शादी होती है, कहाँ पर, होलकर घराने में, खांडेराव होलकर जी के साथ, जब वो वहां जाती हैं तो 1754 में बैटल ऑफ कुम्हेरी होता है, कुम्हेरी का युद्ध होता है, और कुम्हेरी के युद्ध में उनके जो पति होते हैं, कौन, अहिल्याबाई होलकर के पति खांडेराव होलकर जी, उनका निधन हो जाता है और वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही खांडेराव होलकर जी की मृत्यु होती है तो अहिल्याबाई होलकर अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करती हैं। जब वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करती हैं तो वो सती करना चाहती हैं। वो चाहती थी कि मैं सती हो जाऊं, लेकिन उनके जो ससुर जी हैं, कौन, मल्हार राव होलकर, मैं आपको एक ट्री बना देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मल्हार राव होलकर, इनका बेटा था खांडेराव होलकर, और खांडेराव होलकर की मैरिज हो जाती है अहिल्याबाई होलकर के साथ। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अहिल्याबाई होलकर। अब जब इनकी शादी होती है अहिल्याबाई होलकर के खांडेराव होलकर के साथ, तो आप देखिए कि 1754 में जब बैटल ऑफ कुम्हेरी हुआ था तो खांडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और अहिल्याबाई को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। तब अहिल्याबाई सती परफॉर्म करना चाहती हैं, लेकिन उनके ससुर उन्हें सती परफॉर्म करने से रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा अब कोई बेटा बचा है तो अहिल्या, तुम ही मेरी बेटी बची हुई हो, बेटा बचा हुआ है, और अब मैं चाहता हूं कि तुम अब इस राजपाट को संभालो और आगे की जो राजपाट है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, उसको आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से अहिल्याबाई होलकर अपने ससुर की आज्ञा का पालन करते हुए, सती ना होते हुए राजपाट को संभालने लगती हैं। तो ये उनकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि किस तरीके से उनकी लाइफ में सडन चेंजेस आए। फिर भी उन्होंने अपने पति की मृत्यु का शोक ना करते हुए आगे की लाइफ को चुनना उन्होंने सही समझा और सबके कामकाज में जो पॉलिटिक्स है उसमें वो इन्वॉल्व हो गई। जैसे ही वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती हैं, एक उनके जीवन में एक फिर से घटना घटती है। उस घटना में क्या होता है कि देवी मैं आपको बता दूं कि खांडेराव होलकर और अहिल्याबाई का एक पुत्र भी था, उनका नाम था मालेराव होलकर जी का एक बार रथ निकल रहा होता है होलकर राज्य से। जैसे ही उनका रथ वहां से निकलता है, एक बछड़ा उनके रथ के सामने आकर, जैसे ही सामने आता है, उस बछड़े की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही उस बछड़े की वहां पर मृत्यु होती है, उसके बाद क्या होता है कि अहिल्याबाई होलकर का रथ निकलता है। जैसे ही अहिल्याबाई होलकर का वहां से रथ निकलता है और वो देखती हैं कि इस बछड़े की मृत्यु हो चुकी है और इस बछड़े के पास उसकी रोती हुई माँ खड़ी हुई है, गाय खड़ी हुई है। तो ये देखकर वो लोगों से पूछती हैं कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई। तो आसपास के जन लोग उनको बताते हैं कि मालेराव जी के रथ से टकराकर ये सामने आ गई थी, उनसे टकराकर इस बछड़े की मृत्यु हो गई है और इसीलिए इसकी माँ यहाँ पे खड़ी है। अहिल्याबाई होलकर के लिए मैं आपको बता दूं, सभी लोग बराबर थे। वो कभी भी अनबायस्ड नहीं रहती थी, कभी भी पार्शियल नहीं रहती थी, चाहे जानवर हो उस राज्य के, चाहे इंसान हो, चाहे उनके राजघराने के लोग ही क्यों ना हो।
वो सबके साथ इक्वालिटी के साथ बिहेव करती थी और इक्वालिटी के साथ ही हर निर्णय लेती थी। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये मालेराव के रथ के कारण इसका वध हुआ है, तो वो तुरंत ही सभा बुलाती हैं और सभा में मालेराव जी की पत्नी को बुलाती हैं और इनकी पत्नी से पूछती हैं कि बताओ, अगर किसी जीव की मृत्यु उसकी मां के सामने कर दी जाए तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? तो मालेराव जी की पत्नी कहती है कि उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए मां। तो अहिल्याबाई होलकर बिना कुछ सोचे समझे विचार करते हुए तुरंत ही ये घोषणा कर देती हैं कि मालेराव जी को मृत्यु दंड दे दिया जाए, वो भी रथ से कुचलवाकर। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस रथ को चलाने के लिए कोई तैयार नहीं था। रथ को कोई चलाने के लिए तैयार नहीं था कि आखिर मालेराव जी का कैसे उनको मृत्यु दंड दे सकते हैं, आखिर कैसे उनके ऊपर रथ चलाया जा सकता है। लेकिन फिर भी क्योंकि अहिल्याबाई एक दृढ़ निश्चय वाली विमेन थी, शी वॉज रियली अ फियरलेस विजनरी विमेन, तो इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि जो मैंने डिसीजन लिया है मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती हूँ। और जैसे ही उनके ऊपर जब रथ चलाया जा रहा था, तो वही गाय जिसके बच्चे का वध हो चुका था, वही बीच बीच में आ रही थी। और शायद लोगों को लगा कि वो गाय नहीं चाहती है कि अब किसकी डेथ हो, मालेराव जी की डेथ हो। इस वजह से मालेराव जी बच जाते हैं। लेकिन भाग्य ने कुछ और ही सोचा था। भाग्य ने क्या सोचा था? कुछ समय बाद क्या होता है कि मालेराव जी की डेथ किससे हो जाती है? ब्रेन फीवर के कारण हो जाती है। जरा सोचिए, क्या होगा उस इंसान का जिसका ना तो पति रहा, ना तो उसका ससुर रहा। कौन सा ससुर? वो ससुर जो अहिल्याबाई होलकर को अपना बेटी नहीं बेटा मानता था, अहिल्याबाई होलकर को बेटा कह के संबोधित किया था, वो ससुर भी नहीं रहा और ना ही उनका सुपुत्र रहा मालेराव होलकर जी। अब अहिल्याबाई होलकर कैसे रह सकती हैं? आप ही मुझे बताओ। यही कारण था कि अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर को छोड़कर महेश्वर को राजधानी बनाया और महेश्वर में अपना साम्राज्य चालू करा। आपको समझ में आया कि नहीं? कई सारे लोग याद करते हैं कि अहिल्याबाई होलकर शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द होलकर डायनेस्टी फ्रॉम इंदौर टू महेश्वर, बट व्हाई शी शिफ्टेड द कैपिटल, ये रीजन सबको नहीं पता होता है। तो इसका यही कारण था कि आखिर वो ऐसी यादों के साथ, बैड मेमोरीज के साथ, हाउ शी विल लिव इन द लैंड ऑफ द इंदौर वेयर एवरी फैमिली मेंबर ऑफ द अहिल्याबाई होलकर हैज सेड गुड बाय फॉरएवर टू हर। दिस इज द रीजन शी शिफ्टेड द कैपिटल टू महेश्वर। मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ कि जो खांडेराव होलकर हैं और अहिल्याबाई होलकर हैं, मैंने आपको बताया कि मालेराव होलकर इनके एक पुत्र थे और मालेराव होलकर के 3 साल बाद ही इनकी एक और बेटी हुई थी, उनका नाम था मुक्ताबाई। मुक्ताबाई इनकी बेटी का नाम था। मुक्ताबाई एक अकेली इनकी बेटी थी, ओनली डॉटर बची हुई थी इनके पास। तो ये इनको लेकर अपने महेश्वर चली जाती हैं और वहां पे अपना शासन शुरू करती हैं और कई सारे लोगों की मदद करती हैं, न्याय दिलवाती हैं और काफी कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाती हैं। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जब उनका कैपिटल उन्होंने शिफ्ट किया था महेश्वर में, तब वहां पर भीलों ने बड़ा आतंक मचा रखा था। भीलों के कारण बड़ी ही लूटपाट मची हुई थी। जो व्यापारी लोग थे, जो बिजनेस क्लास थे, वो वहां पर जैसे ही ट्रेड करने जाते थे, जो भील कम्युनिटी के लोग थे वो लूटपाट कर लेते थे और इस तरीके से होलकर साम्राज्य में अशांति फैली हुई थी। तब अहिल्याबाई होलकर ने अपने कई सारे सेनापतियों को, अपने कई सारे आर्मी चीफ्स को भेजा था कि उन भील को पकड़ के लेके आओ और मेरे सामने पेश करो, लेकिन वह सभी के सभी असफल हो गए। तभी अहिल्याबाई होलकर ने ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या ऐलान करा, वो ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी वीर अगर उन भील कम्युनिटी को, भील समुदाय को जो लूटपाट करते हैं, मेरे सामने मेरी सभा में प्रस्तुत करेंगे, मैं अपनी एकमात्र लौती बेटी का विवाह उस वीर के साथ कर दूंगी। तब कई सारे लोग वहां बैठे थे। उन लोगों ने पूछा कि क्या रानी, अगर वो वीर किसी दूसरी जाति, किसी दूसरे धर्म का हुआ तो भी आप विवाह कर दोगी?
आप तो हमें ये बताइए। तब अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि वीरता, शौर्यता किसी जाति, समुदाय, किसी धर्म विशेष नहीं होता है। वीर तो केवल वीर होता है, और अगर कोई वीर या शौर्य यहाँ मौजूद है तो वो सामने आए और उनको लेकर आए। मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगी। तब मैं आपको बताती हूँ, तब वहां पे अगर कोई शाइनिंग स्टार था तो उसका नाम था यशवंतराव फड़से। यशवंतराव फड़से। यशवंतराव फड़से भील कम्युनिटी के जितने लोग थे उनको लेकर आए और अहिल्याबाई के सामने पेश किया। अहिल्याबाई ने लेकिन उन भील समुदाय को दंड नहीं दिया, उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, आखिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। तो उन्होंने जैसे ही बताया कि सूखा पड़ जाता है, फसल अच्छी नहीं हो पाती, खाने पीने को नहीं बचता है, तो हमें मजबूरन ही ये करना होता है। तब मैं आपको बताती हूँ, अहिल्याबाई होलकर ने उन लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया, उन्होंने रिक्रूट कर लिया अपनी आर्मी में। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि अहिल्याबाई होलकर कितने अच्छे तरीके से, कितने आप कह सकते हो सरलता पूर्वक तरीके से न्याय भी दिया, और साथ में उनकी जो पूर्ति थी उनको पूरा भी किया, और साथ में अपनी बात पर वो टिकी रही कि मैं अपनी पुत्री का विवाह किससे करूंगी, एक वीर से करूंगी। और वो वीर कौन था? यशवंतराव होलकर। जैसे ही अपनी बेटी की शादी होती है, अहिल्याबाई होलकर अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाती हैं कि मेरी बेटी खुश है तो मैं खुश हूं। क्योंकि आप देख सकते हो अहिल्याबाई होलकर के जीवन में कोई बच्चा नहीं उनकी बेटी के अलावा, अब उनकी बेटी और साथ में उनका दामाद कौन? यशवंतराव फड़से। यशवंतराव फड़से और मुक्ताबाई के अलावा अभी उनके जीवन में कोई नहीं है। कुछ टाइम बाद आप कह सकते हो कि उनके जीवन में आप कह सकते हो खुशी के कुछ पल आए थे। और वो कैसे खुशी के पल थे मैं आपको बता देती हूँ। मुक्ताबाई और यशवंतराव फड़से, यशवंतराव फड़से और मुक्ताबाई को एक पुत्र रत्नी की प्राप्ति होती है जिसका नाम रहता है नत्थू। लेकिन फिर से आप सभी अच्छे से जानते हैं कि एक जो जीवन होता है, एक जिंदगी होती है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉरो एंड हैप्पीनेस। देयर इज ग्ली एंड ग्रीफ बोथ इन द लाइफ ऑफ एनी पर्सन। तो इसी तरीके से अहिल्याबाई होलकर के जीवन में भी खुशियां भी थी, दुख भी थे। भले ही उनके जीवन में थोड़े बहुत खुशी आए थे कि मुक्ताबाई का विवाह यशवंतराव फड़से से हो जाता है और वो काफी खुश हो जाती हैं कि पुत्र रत्नी की प्राप्ति होती है, नत्थू हो जाता है, और वो खुश हो जाती हैं कि कम से कम अब होलकर साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए एक नई पीढ़ी शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि नत्थू के जन्म के बाद ही जब ये थोड़े बड़े होते हैं तो इनको भी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद नत्थू की डेथ हो जाती है। नत्थू की जैसे ही डेथ होती है तो मुक्ताबाई से ये बात तो सहन होती ही नहीं है, और साथ में अहिल्याबाई होलकर को बहुत ज्यादा खेद होता है, बहुत ज्यादा खेद। वो इस खेद को सहन नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को संभालने के लिए वो इनको हमेशा ही, दोनों को, यशवंतराव फड़से और मुक्ताबाई दोनों को ही हमेशा संभाले रखती हैं, हमेशा प्रोत्साहित करती रहती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मुक्ताबाई से ज्यादा शायद यशवंतराव फड़से दुखी में थे, क्योंकि यशवंतराव फड़से की मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद अपने बेटे को खो देने के लिए। क्योंकि उनके बेटे का निधन हो जाता है, ये बात यशवंतराव फड़से सहन नहीं कर पाते हैं और कुछ समय बाद किसकी मृत्यु हो जाती है? यशवंतराव फड़से की। अब आप खुद ही मुझे बताइए, एक माँ को कैसा लग रहा होगा जब उसकी बेटी का ना तो पति रहा और ना पुत्र रहा। ये सेम हो गया कि जैसा माँ के साथ हुआ वैसा ही बेटी के साथ इतिहास ने दोबारा दोहरा दिया। तो अहिल्याबाई होलकर इस चीज को नहीं सहन कर पाती हैं, और मुक्ताबाई तो कैसे ही करेंगी। मुक्ताबाई निर्णय ले लेती हैं कि मैं सती हो जाऊंगी, अब मेरे जीवन में जीने का कोई अर्थ नहीं बचा है। जो मेरे जीवन थे, मेरे पुत्र और मेरे पति, वो तो अब रहे नहीं हैं, तो मेरे जीवन का क्या ही अर्थ है। तो अपनी माँ से वो आज्ञा लेती हैं कि मैं सती होने जा रही हूं। लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने अपनी बेटी को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद भी मुक्ताबाई नहीं रुकी, क्योंकि शायद उन्हें लगता था कि मेरा जीवन जिसमें था वो लोग अब नहीं रहे, तो मेरे जीने का क्या ही अर्थ है। और इस तरीके से मुक्ताबाई सती हो जाती हैं और सती परफॉर्म कर लेती हैं। आप मुझे अब एक बात बताओ, क्या अहिल्याबाई होलकर के जीवन में कोई बचा?
वो क्वीन जो पूरे मालवा साम्राज्य की क्वीन थी, होलकर डायनेस्टी की एक फियरलेस क्वीन थी, जो एक पूरे साम्राज्य को, एडमिनिस्ट्रेशन को चला रही थी, जो हर जगह न्याय दे रही थी, कंस्ट्रक्शन करवा रही थी, वो खुद के जीवन में अकेली रह गई सबका साथ देते देते। तो यही अहिल्याबाई की कहानी है। लेकिन आप देखिए कि आपके भी जीवन में ऐसे कई बार होता होगा, जैसे कोविड में ही हमने देखा, अगर हम करंट रेलेवेंस देखें तो कोविड में भी कई सारे बच्चों के पेरेंट्स नहीं रहे, या कई सारे लोगों के क्लोज वंस नहीं रहे। लेकिन हमें अहिल्याबाई होलकर से सीख लेनी चाहिए कि उनके जीवन में तो कोई भी नहीं रहा, उसके बाद भी उन्होंने शासन किया लगभग 30 साल, और वो भी उन्होंने जब शासन किया तो she is written in the golden words in the pages of history। और उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आ गई थी होलकर डायनेस्टी के अंदर, एक रेवोल्यूशनरी स्टेप लेके आ गई थी होलकर डायनेस्टी के अंदर। यही सारे कारण हैं कि अहिल्याबाई होलकर को आज क्यों हम बाकी सारे लोग किस नाम से जानते हैं, क्वीन ऑफ द मालवा, लेकिन निमाड़ के लोग वर्शिप्ड हर एज द गॉडेस ऑफ द मालवा, एज द गॉडेस ऑफ द निमाड़, बिकॉज द ब्यूटीफुल महेश्वर सिटी इज द गिफ्ट ऑफ अहिल्याबाई होलकर। आपको समझ में आया कि नहीं? सो दिस वॉज द ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द अहिल्याबाई होलकर। और मैं जेन्युइनली कहना चाहूंगी कि अहिल्याबाई होलकर एक सीता से कम नहीं थी, जो सीता का रूप धारण करके इस धरती पे आई थी, और होलकर साम्राज्य को उन्होंने एक, आप कह सकते हो, जेनिथ तक लेके गई थी। So this was the story of the Ahilyabai Holkar. I hope you have liked it. Now we will be going to discuss the mains question that can come from the Ahilyabai Holkar. और mains question discuss करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे why Ahilyabai Holkar is in news recently. The reason is that recently what happened? Recently Maharashtra government has decided on 1 January 2023 to change the western part of the Ahmednagar of the Maharashtra on the name of Devi Ahilyabai, that is पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा चर्चा में है। और आप देख लीजिए कि लास्ट 2 साल पहले भी पीएम मोदी जी ने भी बनारस में इनकी स्टैचू का अनावरण किया था, और इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अहिल्याबाई होलकर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्यों न्यूज में थी ये मैं आपको बता चुकी हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थे, महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली प्रपोजल पास किया है कि हम अहमदनगर का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम में कन्वर्ट करेंगे, नाम में चेंज करेंगे। उसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, इनका जन्म चौंदी विलेज में हुआ था जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, और इनकी पढ़ाई लिखाई इनके फादर मानकोजी शिंदे ने की थी, जो कि वहां के विलेज के पाटिल थे। उसके बाद अहिल्याबाई होलकर की मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि अपने पिता के कारण ही आज वो इतनी होनहार और हर चीज में प्रोफिशिएंट बन पाई थी। ये अहिल्याबाई होलकर का इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, टाइम पीरियड इज 1767 to 1795. This is about 30 years she ruled the Holkar dynasty with much brave and much courage. तो इसके साथ उन्होंने काफी अच्छे से होलकर डायनेस्टी को रूल किया है। और उनके जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो राइट हैंड था वो कौन था? दैट वाज तुकोजी राव होलकर। तुकोजी राव होलकर का नाम आप लोग सब याद रखेंगे। तुकोजी राव होलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही वॉज द मिलिट्री कमांडर। आपसे पूछा जा सकता है कि हु वॉज द मिलिट्री कमांडर ऑफ अहिल्याबाई होलकर, तो आपको पता होना चाहिए दैट वाज तुकोजी राव होलकर। तुकोजी राव होलकर हमेशा अहिल्याबाई होलकर को he had always considered अहिल्याबाई होलकर as mother। मैं आपको बता दूं कि तुकोजी राव होलकर अहिल्याबाई होलकर से एज में काफी बड़े थे। एज में बड़े होने के बाद भी अहिल्याबाई छोटी थी उनसे, फिर भी वो अहिल्याबाई होलकर को अपनी मां मानते थे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, तुकोजी राव होलकर हैज नेवर अप्रोच्ड अहिल्याबाई होलकर विथ नेगेटिव साइड, विथ नेगेटिव अप्रोच, विथ नेगेटिव ओपिनियन। उन्होंने हमेशा उनको अप्रोच किया है एज
एज हिज मदर और हमेशा उनका सपोर्ट किया है। फिर उसके बाद टेम्पल बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर। आप ही मुझे बताओ, जिस इंसान के जीवन से सब कुछ जा चुका है, क्या वो किसी मिलिट्री एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसका अगर कुछ मोटिव बचा होगा, सो दैट इज द अल्टीमेट वेलफेयर ऑफ द पीपल। और यही कारण था कि वो लोगों में प्रचलित होकर लोक माता बन गई। उनकी टेम्पल बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चर में काशी विश्वनाथ टेम्पल में उन्होंने रेजुवेनेशन करवाया, सोमनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ और कई सारे हैं, ओमकारेश्वर, रामेश्वर, बद्रीनाथ, द्वारका, गया, ये सारे के सारे उनके बेसिकली उनके टेम्पल कंस्ट्रक्शन वर्क हैं जो देवी अहिल्याबाई होलकर ने किए हुए हैं। उसके अलावा कई सारे सराइस उन्होंने जो रोड साइड पे बैठने के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की थी, वो भी की है उन्होंने। फिर उसके बाद हम बात करते हैं महेश्वर की। महेश्वर में हम देखेंगे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, महेश्वर इज अ गिफ्ट ऑफ देवी अहिल्याबाई होलकर। महेश्वर में उन्होंने स्टैब्लिश किया, महेश्वर फोर्ट स्टैब्लिश किया, कई सारे वहां पर शिवलिंग उन्होंने स्टैब्लिश किए, एंड ऑल दीज थिंग्स आर अलोंग नर्मदा रिवर। बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने हर चीज को वहां पे डेवलप किया है विथ द स्ट्रैटेजिक विजन। आगे हम देखते हैं कि महेश्वर के बारे में हो गया है, और महेश्वर में सबसे इंपॉर्टेंट है महेश्वरी साड़ी विच इज फेमस फॉर द टेक्सटाइल। महेश्वरी साड़ी टेक्सटाइल के लिए फेमस है, जिससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है वहां के लोगों में। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि अगर पूरे इतिहास में अगर हम पूरे इतिहास में विमेन के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ ही विमेन आती हैं, जैसे कि रानी दिद्दा, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है देवी अहिल्याबाई होलकर। मैं आपको एक चीज और बता देती हूं कि John Macomb in his book Memoir of Malwa has called Ahilyabai Holkar as a unique and extraordinary queen. इसके अलावा डॉक्टर हीरालाल शर्मा ने कहा था कि it was the Ahilyabai Holkar, it was the पुण्य श्लोक मातोश्री देवी अहिल्याबाई होलकर who started the Ram Raj in the Malwa kingdom in the true sense. So this is all about today. If you like my video and if you find something useful in my video, then just do like, share and subscribe. And for the PDF of this video, do join our Telegram channel. Thank you.